आज एक सफर पर चलते हैं सुरेश कोली की कविताओं के साथ। अब ये कोई आम सफर नहीं है जहां हम सिर्फ शहर या देश घूमेंगे। नहीं, ये सफर है उन फीलिंग्स का, उन एहसासों का जो ट्रैवल करते वक्त हमारे अंदर जागते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसी यात्रा जो शुरू तो बाहर की दुनिया से होती है लेकिन खत्म होती है हमारे मन के अंदर। तो इस सफर की शुरुआत जरा इस लाइन से करते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग इन द स्क्वॉलर ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। थोड़ा अजीब लगा ना? यहाँ कोई सुंदर नज़ारों की बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है उस गहरी और हाँ, कभी कभी थोड़ी अनकंफर्टेबल सच्चाई की, जिसे आप जानते हैं सिर्फ एक कवि की नज़र ही पकड़ सकती है। ओके, तो हमारा पहला पड़ाव है द ग्रैंड स्पेक्टिकल, यानी बड़े शहरों के वो शानदार डैज़लिंग नज़ारे जहाँ ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ एक ग्रैंड परफॉर्मेंस हो। और इसके लिए हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? पेरिस से, उसकी जिंदा दिल एनर्जी से। सोच के देखिए, यहाँ कवि शायद मुलिन रूज जैसे किसी शो की बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, रंग, संगीत, डांस का एक ऐसा तूफान जो आपकी सारी सेंसेस को बस झंझोर कर रख दे। ये स्टेज पर क्रिएटिविटी का एक जबरदस्त धमाका है। लेकिन फिर फोकस बदलता है एकदम से। हम उस बड़ी ग्रैंड तस्वीर से हटकर अब बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स पर आ जाते हैं। क्रिस्टल की चमक, पत्थर की ठंडक और परछाइयों का वो जादुई खेल। पता है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से उस बड़े से स्पेक्टिकल में एक अजीब सी इंटीमेसी, एक आत्मीयता आ जाती है। और फिर आते हैं कलाकार, बोनलेस बॉडीज। क्या फ्रेज है! ये लफ्ज़ इंसानी जिस्म की उस हैरान अंगेज अनबिलीवेबल कैपेबिलिटी को दिखाता है। सच में ये एक ऐसी कला है जो सच्चाई से परे लगती है, जहाँ इंसानी हुनर अपनी बिल्कुल पीक पर है। और अब तैयार हो जाइए एक झटके के लिए। हम पेरिस के स्टेज की उस गर्माहट से सीधे कूद रहे हैं एल्प्स की -4 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में। जरा इस अचानक बदलाव को महसूस करके देखिए। एक अनुभव से पल भर में बिल्कुल दूसरे अनुभव तक का सफर। वाओ! यहाँ पर ना इंसान का बनाया स्पेक्टिकल कुदरत के उस ग्रैंड नज़ारे से टकराता है। अ टेरेस इन द स्काई, जस्ट थिंक अबाउट दैट फ्रेज। ये तस्वीर उस मैन मेड स्टेज से कितनी अलग और शानदार है ना? ये है कुदरत की शांत लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल ताकत। चलिए अब इस सफ़र के एक थोड़े अलग, थोड़े गहरे पहलू को देखते हैं। देखिए, हर जगह की ना अपनी एक कहानी होती है और कभी-कभी उस कहानी में इतिहास के कुछ अंधेरे साए भी छुपे होते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन है शैडोज ऑफ हिस्ट्री। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है शांति और ठहराव का प्रतीक, अ सीडेट हॉरिजॉन्टल बुद्धा, बिल्कुल शांत। और दूसरी तरफ एन एजिटेटेड वर्टिकल शंकराचार्य, जो एनर्जी और बहस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कविता का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। सोचिए, दो बिल्कुल अलग दर्शन, दो अलग फिलॉसफीज एक ही जगह एक साथ मौजूद हैं। और अब देखते हैं उन सायों को। ये लाइन डॉलर डेल्ट लास्ट डार्कन्ड सैंड्स सीधा उस कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती है जो खूबसूरत समुंदर के किनारों के पीछे छिपी होती है। वो सच्चाई जो आम टूरिस्ट्स को अक्सर नजर नहीं आती। और इसके ठीक बाद एक और गहरा साया सामने आ जाता है, नार्कोटिक विदरिंग यूथ। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये एक दर्द है उन सोशल प्रॉब्लम्स का जो अक्सर शहरों की चमक दमक के पीछे कहीं गुम हो जाती हैं। और फिर आती है ये लाइन जो शायद सबसे पावरफुल इमेज है पूरी कविता में, हिटलर्स अनपेल्ड शैडोज सर्वाइविंग ब्रोकन बर्लिन वॉल। सोचिए, दीवार तो टूट गई, पर क्या उससे जुड़ा वो दर्दनाक इतिहास का साया मिट गया? कविता कहती है नहीं, कुछ साए इतने गहरे होते हैं कि वक्त भी उन्हें मिटा नहीं पाता। ओके, तो इतिहास के इन सायों से आगे बढ़कर अब हम देखते हैं कि ट्रैवल और कल्चर आपस में कैसे जुड़ते हैं, खासतौर पर आर्ट और लिटरेचर के लेंस से। तो चलिए देखते हैं एकोज ऑफ कल्चर। यहाँ ना एक बहुत ही स्मार्ट, एक सटल सा क्रिटिक है। सोचिए, वर्ड्सवर्थ जैसे महान कवि की जगह जहाँ उन्होंने इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी, वो जगह अब क्या बन गई है? एक कस्टमाइज्ड टूर की चेकलिस्ट। आपको एक्रिड स्मेल्स, कोल्ड फ्लोर्स, किचन नाइव्स, राइटिंग टेबल्स दिखाए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उस जगह की क्रिएटिविटी, उसकी आत्मा को कुछ बेजान चीज़ों में कैद कर दिया गया हो। अच्छा, अब आते हैं साल्सबर्ग। इसका नाम सुनते ही मन में एक ही चीज़ आती है ना? द साउंड ऑफ म्यूजिक टेरिटरी। वो ही रोमांटिक फिल्मी दुनिया जिसे हम सब जानते हैं और आई थिंक कहीं ना कहीं जीना भी चाहते हैं। लेकिन क्या असलियत कभी फिल्मों जैसी होती है?
कविता बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहती है कि जब हम हकीकत में उस फिल्मी फैंटेसी को जीने की कोशिश करते हैं ना, तो प्यार अक्सर स्लिप्स और फॉल्टर्स कर जाता है। वो फिसल जाता है, लड़खड़ा जाता है। रियलिटी बाइट्स, राइट? तो इतने सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स अनुभवों के बाद अब हम इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, अ जॉयस रिटर्न। एक ऐसी जगह जहाँ कोई बोझ नहीं है, कोई इतिहास का गहरा साया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आनंद है। अब इस तस्वीर को देखिए और इसके साथ आइए इस कविता को बस महसूस करते हैं। Sky Rail, they said, is a beautiful rainforest experience, and it was. Riding the gondola 328 meters above the sea, past the giant Barren Gorge Falls, vantage lookout spots over the spectacular Stony Creek, Karunda to Cairns, a joyous ride in sheer abandon back of the Australian beyond. आपने देखा? यहाँ कोई गहरा एनालिसिस नहीं है, कोई हिडन मीनिंग नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस का शुद्ध आनंद, एक जॉयस राइड। तो इन सारे अनुभवों का इस पूरे सफ़र का सार क्या है? व्हाट्स द टेक अवे? शायद बस इतना ही कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, असली सफ़र तो हमेशा आपके अंदर ही चलता है। आप बाहर जो कुछ भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदल देता है। और शायद यही इस पूरे सफ़र का असली मतलब है।